लंदन में गिरफ्तारी के 3 घंटे बाद विजय माल्या को मिली जमानत। आज तक से बातचीत में खुद को बताया बेकसूर, बोले कार्रवाई का सामना करूंगा। लंदन में कोर्ट की सुनवाई के दौरान माल्या का ट्वीट लिखा, जैसे कि उम्मीद थी ये इंडियन मीडिया ने गिरफ्तारी का बनाया हुआ। 9,000 करोड़ रुपए की देनदारी के मामले में सीबीआई की अपील पर हुई थी गिरफ्तारी। वेस्टमिंस्टर की अदालत माल्या पर मोदी सरकार के कड़े तेवर। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली। कहा, 2 साल से कांग्रेस में महसूस कर रहा था घुटन। लवली के साथ दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अमित मलिक भी बीजेपी में शामिल। अमित शाह की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। यूपी में हफ्ते भर में दूसरी बार बड़े स्तर पर बाबुओं का तबादला। लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ के डीएम समेत 44 आईएएस अधिकारी बदले गए। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने मंत्रियों के लिए खींची नैतिकता की लकीर। कंपनियों के साझेदार होने की मांगी जानकारी। योगी ने कहा, सरकारी विभाग के ठेके सप्लाई से रिश्तेदारों को दूर रखें। सूबे के मंत्री दावत और दिखावे से भी करें तौबा। यूपी में मंत्रियों के लिए योगी की आचार संहिता। 5,000 से ज्यादा का उपहार सरकारी खजाने में जमा करने होंगे। सरकारी दौरे पर सर्किट हाउस में ठहरेंगे मंत्री। यूपी में नहीं होगी शराबबंदी। आज तक से बोले यूपी के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह। राजस्व बढ़ाने के होंगे उपाय। 1 साल बाद शराब पर बनेगी नई नीति। योगी कैबिनेट ने गोरखपुर के एयरपोर्ट का नाम बदलने की सिफारिश केंद्र को भेजी। नया नाम महायोगी गोरखनाथ रखने का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने आगरा एयरपोर्ट का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने का दिया प्रस्ताव। नाम बदलने के लिए केंद्र की मुहर से यूपी सरकार ने सूबे में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का फैसला किया। अब तक राज्य में 69 कृषि विज्ञान केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग जन विकास विभाग का नाम बदला। अब विभाग को दिव्यांग जन कल्याण सशक्तिकरण के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी नेता विजय राजे सिंधिया पर बनी फिल्म एक थी रानी ऐसी भी को यूपी सरकार ने किया टैक्स फ्री। 3 तलाक पर बोले यूपी वक्फ बोर्ड के मंत्री मोहसिन रजा। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, ये मौलवी बोर्ड है। पाबंदी की मांग उठी। चाचा शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश को याद दिलाया वादा। बोले, नेताजी को पार्टी का अध्यक्ष बनाते ही सुलझ जाएगी परिवार की कलह। क्यों कहा वो पूरा कर। उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद कल लखनऊ में मायावती ने बीएसपी के तमाम पदाधिकारियों की बुलाई बैठक। हार पर मंथन के साथ आगे की रणनीति पर विचार। वीवीपैट सुविधा से युक्त ईवीएम के इस्तेमाल के लिए अदालत में याचिका दायर। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव से पहले बदलाव की मांग रखी। आम आदमी पार्टी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 दिनों में मांगा जवाब। पर एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार। रेलवे की स्पीड बढ़ाने के लिए 500 कर्मचारियों को चीन और जापान भेजने की तैयारी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की योजना। रेलवे ने फ्रेंच कंपनी एसएनसीएफ से दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की संभावनाओं को तलाशने का करार किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बेटे कार्तिक का किया बचाव। कहा, प्रवर्तन निदेशालय के विदेशी मुद्रा उल्लंघन का आरोप बेबुनियाद। कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर। केंद्र को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील करने के निर्देश देने की मांग। जम्मू कश्मीर में जारी तनाव पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की आपात कैबिनेट बैठक। लोगों का भरोसा जीतने के लिए बनी रणनीति। घाटी में बढ़ती हिंसा को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश। छात्रों और स्कूलों को नुकसान से बचने के लिए फरमान जारी। जम्मू कश्मीर में तनाव को देखते हुए हिंसाग्रस्त इलाके में इंटरनेट पर लगी रोक। हालात को बिगाड़ने में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद फैसला। यूपी के सहकारिता मंत्री उपेंद्र तिवारी का बलिया में गेहूं खरीद केंद्र पर छापा। वसूली की शिकायत पर अफसरों को फटकार लगाई। यूपी में योगी के मंत्रियों का औचक निरीक्षण जारी। बाराबंकी में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल के दौरे से अफसरों में हड़कंप। यूपी के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार का फतेहपुर जेल का औचक निरीक्षण। गंदगी देख अफसरों पर भड़के।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नॉर्थ एमसीडी 115 करोड़ और साउथ एमसीडी में 22.5 करोड़ के घोटाले का दावा किया। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, दिल्ली को चमकाने का सपना लेकर आए अजय माकन। पीएम मोदी के साथ मेट्रो में घूमकर लौटते ही ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भारतीयों के वीजा पर चलाई कैंची, 1 लाख से ज्यादा नौकरियों पर सीधा असर पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियाई कामगारों को रोजगार के लिए प्राथमिकता देने के लिए फैसला, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वीजा के उस प्रावधान को खत्म किया। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी की 5 दिनों की भारत यात्रा, राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत, कई महत्वपूर्ण करार होने की संभावना। कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन ने अमर जवान ज्योति पर दी श्रद्धांजलि, 19 अप्रैल को अमृतसर और 20 अप्रैल को स्वर्ण मंदिर जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कनाडा के रक्षा मंत्री के स्वागत करने से इनकार किया, कहा वो खालिस्तानी समर्थक नहीं करूंगा स्वागत। केंद्र सरकार ने नागालैंड में शांति प्रक्रिया से जुड़े संगठनों के साथ जारी संघर्ष विराम समझौते की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ाया। 14 मई से तमिलनाडु में पेट्रोल पंप हर रविवार को रहेंगे बंद, सीआईपीडी की सिफारिश को लागू करने वाला तमिलनाडु बना पहला राज्य। छत्तीसगढ़ में अब तक 23.76 लाख शौचालयों का निर्माण पूरा, 2 अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य। शराब की बिक्री पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेगी दुकानें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बड़ी मुसीबत, ईडी ने नोटिस भेजकर 20 अप्रैल को पेश होने को कहा। इलाहाबाद में बेकाबू ट्रक ने साइकिल पर जा रहे पिता पुत्र को कुचला, मौत से गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया। मुजफ्फरनगर के जौला गांव में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 7 तमंचे के साथ 2 लोग गिरफ्तार। आगरा में पत्नी को मौत के घाट उतार दवा कारोबारी ने खुद को फांसी लगाई, सुसाइड नोट में खुद को बताया जिम्मेदार। हापुड़ में बीएसपी के स्थानीय नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या, हत्यारों का नहीं मिला कोई सुराग। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध हालत में मिली मुगलसराय की 2 नाबालिग लड़कियां, अपहरण का दर्ज हुआ था मुकदमा। पटना सिटी के सवालपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, घटना से इलाके में दहशत। मैनपुरी में भूमि विवाद में महिला की को सरेआम मारी गोली, भीड़ ने पुलिस चौकी में घुसकर आरोपी की पिटाई की। छपरा में सड़क हादसे में मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। बागपत में बकाया भुगतान नहीं मिलने से नाराज गन्ना किसानों का प्रदर्शन, सरकार से मांगी इच्छा मृत्यु। संभल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की लिखी नेम प्लेट और हूटर लगी गाड़ी में घूम रहा शख्स गिरफ्तार। राजकोट में एक रेस्टोरेंट में खाने में देरी पर बवाल, बदमाशों ने तोड़फोड़ की, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के हमीरपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु। रतलाम में नकली चेक के जरिए लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। मुरैना में 70 गांव के लोगों ने शराबबंदी की मांग को लेकर खोला मोर्चा, शराब पीने पर 11,000 का जुर्माना वसूलने का फैसला। गोवा में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, सीसीटीवी में कैद घटना। देहरादून में यूपी राजकीय निर्माण निगम में तैनात जीएम के घर आयकर विभाग का छापा, कई घंटे तक चली तलाशी। पुणे में बिल्डर की पत्नी ने अपनी कार से डिवाइडर पर खड़े 5 लोगों को कुचला, हादसे में 2.5 साल की एक बच्ची की मौत। उड़ीसा के बोलांगीर में एक गांव में तेंदुआ घुसने से दहशत, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने काबू में किया। अकोला में नेशनल हाईवे पर चलती बस में लगी आग, सभी यात्री समय रहते सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब। कोल्हापुर में 9 करोड़ की चोरी मामले की जांच सीआईडी के हवाले, 2 अफसर समेत 7 पुलिसकर्मी घेरे में। राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक मामले में कॉलेज प्रिंसिपल और एचओडी समेत 8 लोग गिरफ्तार। जोधपुर में ट्रांसफर की धमकी देकर 5 लाख रिश्वत मांगने वाले 2 अधिकारी गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने पकड़ा। जलंधर में 7 किलो अफीम के साथ पकड़ा गया एक शख्स, आरोपी जम्मू कश्मीर का रहने वाला। सवाई माधोपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, 2 बच्चों के पिता ने चचेरी बहन को मारी गोली, बाद में की खुदकुशी।
अपने जन्मदिन पर वाल्मीकि मंदिर पहुंचे सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, गरीब महिलाओं के साथ काटा केक। हैदराबाद में 11 साल के लड़के ने पास की 12वीं की परीक्षा, 63% अंकों के साथ पास हुआ अगस्त्य जायसवाल। तेज धूप और गर्मी के चलते भोपाल में 1ली से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी, डीएम ने जारी किया आदेश। 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए सुबह 11 बजे तक ही लगेंगी क्लास। आज 44 डिग्री दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। दिल्ली एनसीआर में सूरज निकलते ही पारा चढ़ना शुरू, राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं ने बढ़ाई परेशानी। देश में इस साल सामान्य मानसून के आसार, जून से सितंबर के बीच 96% बारिश का अनुमान, लेकिन जुलाई से अल नीनो के असर से सूख सकते हैं बादल।